फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट A ऑन द सर्कल कट्स अ लाइन थ्रू O एट B सच दैट AB इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड OB। हमें क्या फाइंड करना है, OB। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक इसमें सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है O, और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। द टेंजेंट एट अ पॉइंट A ऑन द सर्कल, ये हो गया हमारा पॉइंट A, यानी OA रेडियस है हमारी 8 सेंटीमीटर और पॉइंट A पे हमारी एक टेंजेंट है जो सर्कल को B पॉइंट पे कट कर रही है। देखो इस तरीके से हमारी टेंजेंट है इसी पॉइंट से B। ठीक है, ए बी टेंजेंट है जिसमें ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ये जो ओ बी की लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या हमें गिवन है। गिवन है हमारे पास जो रेडियस है ओ ए, वो कितना है, वो है हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर, और जो हमारी टेंजेंट हैगी ए बी, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर। अब देखो जहां पर भी हमारा जो टेंजेंट है वो, सॉरी, इस सर्कल के अंदर जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, और हमें पता है जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का वहां पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। हमें पता है कि जहां पर भी हमारा रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में जो हमारा एंगल ओ ए बी है वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल है 90 डिग्री का वो यहाँ बन रहा है ओ ए बी पे। तो ओ ए बी के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। अब हम यहाँ पे रखेंगे अपनी वैल्यूज को। तो देखो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ ए हो गया 8 का स्क्वायर और ए बी हो गया हमारा 15 का स्क्वायर। नाउ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64 प्लस 225। अब जो हमारा ओ बी स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 64 प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64 प्लस 225। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 289। देन ओ बी को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 289। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें हमने सिर्फ क्या करा है, वैल्यूज जो गिवन थी उसको देखी है। देन वहां पे हमें देखा कि जो रेडियस और पाइथागोरस, रेडियस और टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्रीज पे फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके अपने जो हमारा हाइपोटेन्यूज था इसमें यानी ओ बी, उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O कट्स अ लाइन थ्रू O एट Q सच दैट PQ इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस निकालनी है सर्कल की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे।
सर्कल विथ सेंटर ओ। अब क्या बोला गया है, एक हमारी टेंजेंट है जो सर्कल ओ को पी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। यानी ये यहाँ पर हो गया हमारा पी पॉइंट, और पी ओ एट क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर। ये जो हमारी टेंजेंट है पी क्यू, जिसमें हमारी पी क्यू कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर, और जो ओ से क्यू तक की लेंथ है वो है हमारी इसमें 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल्स टू में 25 सेंटीमीटर, और हमें इसमें फाइंड करना है रेडियस, और वो रेडियस क्या है हमारा ओपी, यानी ओपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P क्या है हमारा इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब वो पॉइंट जहां पर हमारा P क्या कर रहा है, सर्कल को टेंजेंट जो है वो सर्कल पे आकर के पॉइंट वो कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमें पता है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट tangent and radius are perpendicular to each other। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इन ट्राइंगल POQ इज द राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारा POQ है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें एंगल OPQ वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। यानी ये जो यहाँ पे एंगल की फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री की। नाउ अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो हमारा ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस ओ पी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर था, पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर के। ओ क्यू की लेंथ हमारी कितनी गिवन है इसमें 25 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 25 का स्क्वायर। पी क्यू है हमारा इसमें 24 सेंटीमीटर, मीन्स 24 का स्क्वायर, प्लस में ओपी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया हमारा 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस में ओपी का स्क्वायर। नाउ 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर। 625 में से जब हम 576 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी हमारी 49 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू में ओपी, और ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। और ये ओपी ही क्या है, ये ही है हमारे इस सर्कल का रेडियस, और हमें फाइंड आउट भी रेडियस को ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। हमें देखो क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास गिवन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल। देखो यहां से हमारी एक टेंजेंट गिवन है ए बी। अब बोला गया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है रेडियस की वो हो गई 3 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की हो गई 4 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो ये सेंटर ए ओ से ए तक की कितनी डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ अगेन सबसे पहले गिवन गिवन में हो गया हमारा ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ओबी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और हमें इसमें फाइंड करना है रेडियस को, जिसकी वैल्यू क्या है
ओ ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा बी है वो सर्कल पर रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी एंगल बी हमारा कितना होगा 90 डिग्री। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ओ ए का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। हमें ओ ए स्क्वायर को ही फाइंड करना है, यानी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नाउ अगेन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25। ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो यहाँ से जो ओ ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। और यही ओ ए क्या है हमारा इस सर्कल का डिस्टेंस, कहाँ से पॉइंट ए से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, एक सर्कल है जिसका जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया हमारा सर्कल, इस सर्कल पे ये सर्कल पॉइंट ओ है और जो हमारी टेंजेंट की लेंथ है यानी ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। नाउ जो हमारी टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी सेंटर ओ से पॉइंट क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा इसमें 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस यानी ओपी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में हो गया हमारे पास पी क्यू की लंबाई कितनी है हमारी इसमें 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू की लंबाई हो गई इसमें 25 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है हमें रेडियस जिसकी लेंथ क्या है ओपी, यानी हमें यहाँ पे ओपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, ये क्या करेंगे यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, वहां पे जो हमारा रेडियस और टेंजेंट है उनके बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, जो ओ क्यू का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। ओ क्यू हो गया हमारा 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू हो गया हमारा इसमें 24 का स्क्वायर। वो उसके बाद हम जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हुआ 576। नाउ 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर। जब 625 में से 576 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू में ओपी का स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में जो 49 है, अब हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 49, यानी ओपी जो है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49 के, और रूट 49 की वैल्यू क्या होती है 7 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी रेडियस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेंजेंट पी क्यू, एक हमारे पास टेंजेंट है सर्कल के अंदर, क्या है उसकी वैल्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line
थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सच दैट OQ इज इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ PQ इज, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। अब इस सेंटर O पे हमारा जो टेंजेंट है PQ, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है P, यानी यहाँ पे हमारी एक टेंजेंट बनेगी जिसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P। अब क्या गिवन है इसमें, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारी लेंथ है रेडियस की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और साथ में बोला गया है एंड सच दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा Q, PQ टेंजेंट में, जिसमें OQ की लंबाई कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें PQ को फाइंड करना है। नाउ गिवन है हमारे पास OP जो हमारा रेडियस है जिसकी लेंथ है हमारी इसमें 5 सेंटीमीटर एंड OQ हमारे पास इसमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है PQ की लेंथ। तो देखो यहाँ पे जो हमारा PQ है वो एक टेंजेंट है। अगर PQ हमारा टेंजेंट है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा PQ पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन होगी। तो एंगल OPQ किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। इसकी वजह से हेंस ट्राइंगल OPQ इज अ राइट ट्राइंगल। ये हमारा कैसा ट्राइंगल हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया। अब अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जिससे OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, OQ हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, OP हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। नाउ 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5 स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस में PQ का स्क्वायर। 144 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 119 इज इक्वल्स टू में PQ का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट में हो जाएगी वैल्यू 119 इज इक्वल्स टू में PQ। और हमें पता है अंडर रूट 119 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो जो PQ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 119, यानी जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ PT इज अ टेंजेंट एट T टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड OP इज इक्वल्स टू में 17 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ये क्या हो गया सर्कल O जिसका सेंटर O है, जिसमें PT हमारी एक टेंजेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारी एक टेंजेंट होगी P और T, जिसमें OP की वैल्यू है हमारी 17 सेंटीमीटर। OP हो गया हमारा इसमें 17 सेंटीमीटर, OT हो गया हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT, हमें इसमें PT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन गिवन है हमारे पास OT जो हमारा रेडियस है जिसकी लेंथ है हमारी इसमें 8 सेंटीमीटर, OP है हमारा इसमें 17 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें,
क्योंकि टी क्या है हमारा इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी टी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमें पता है वी नो डेट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ओटी है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? टीपी पे। अगर ओटी हमारा टीपी पे परपेंडिकुलर है तो जो हमारा ओ टीपी है वो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल ओ टी पी इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अगेन पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो हमारा ओपी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओटी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर के। नाउ ओपी की वैल्यू कितनी है हमारी? 17 सेंटीमीटर। ये हो गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओटी की वैल्यू कितनी है हमारी? 8। एंड हमें पीटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? वो होगा हमारा इसमें 289। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस पी का स्क्वायर। नाउ 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू में पी टी स्क्वायर। 289 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे वैल्यू हो जाएगी हमारी 225 इज इक्वल टू में पी टी स्क्वायर। अंडर रूट 225 बराबर हो जाएगी पीटी के, और 225 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 15 इज इक्वल्स टू में पीटी। तो जो हमारी पीटी यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट की जो लेंथ है पीटी, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 15 सेंटीमीटर। A line through the center O of a circle of radius 7 सेंटीमीटर cuts the tangent। एक लाइन है जो सेंटर O है सर्कल का, उसमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, टेंजेंट को कट करती है एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q सच दैट PQ इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर। फाइंड OQ। तो देखो क्या बोला गया है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ। ठीक है। अब ये जो हमारा सर्कल है सेंटर ओ है, इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी? 7 सेंटीमीटर, जो सर्कल को एट पॉइंट पी पर कट करेगी विथ टेंजेंट पी क्यू। यानी ये होगी हमारी रेडियस 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारी एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है जो सर्कल को पी पॉइंट पे कट करेगी, और ये हो गई हमारी पी क्यू टेंजेंट। अब हमें यहाँ पे पी क्यू की लंबाई दे रखी है कितनी? 24 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है इसमें? ओ क्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो जो हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। गिवन में हमारे पास क्या है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेंजेंट है सर्कल का वो पॉइंट पी पे आकर के सर्कल से टच हो रहा है, यानी जो रेडियस है ओपी वो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के। और अगर ओपी हमारा पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे पी क्यू की लंबाई कितनी गिवन है? वो है 24 सेंटीमीटर। रेडियस है हमारे पास इसमें 7 सेंटीमीटर। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें इसमें ओ क्यू की लेंथ को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमारा ओ पी क्यू है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया।
अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम को यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिससे जो हमारा ओ क्यू का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओपी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। अब हमें ओ क्यू का स्क्वायर फाइंड करना है, इसको एज इट इज रखेंगे। ओपी की वैल्यू यानी जो हमारी रेडियस है, रेडियस ही हमारी क्या थी, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हो गया हमारा 24 का स्क्वायर। नाउ ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576, और जब 49 में 576 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625, यानी ओ क्यू इज इक्वल्स टू में √625, जो बराबर होगा किसके, 25 सेंटीमीटर के। तो जो हमारी ओ क्यू की लेंथ है वो कितनी आई, 25 सेंटीमीटर हमारी ओ क्यू की लेंथ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है इसमें, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। शो दैट टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें ये बोला गया है कि सर्कल के एंड पॉइंट्स, यानी सर्कल में डायमीटर है और उस डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो क्या वो दोनों टेंजेंट्स हमारी पैरेलल होंगी, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो ये हो गया हमारा इसमें सर्कल, और क्या बोला गया है, सर्कल के डायमीटर के एंड से, ये हो गया हमारा इसमें डायमीटर। इस डायमीटर के एंड से हमारे पास एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगी और इस वाले एंड से हमारी एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये सेंटर ओ हो गया, हमारी जो डायमीटर है वो हो गई ए बी, और जो टेंजेंट्स हमने बनाई वो कौन कौन सी है, ये है हमारी पी क्यू टेंजेंट, और ये हो गई हमारी इसमें आर और एस टेंजेंट। ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ पे जो जो लेट किया है वो सब लिखेंगे सॉल्यूशन में। लेट ए बी इज अ डायमीटर, ए बी हमारा एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल एट सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ वाले सर्कल में, एंड लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट्स लाइन्स ड्रॉन एट द ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा पी क्यू वाली टेंजेंट है वो पॉइंट ए से ड्रॉ की गई है और जो आर एस वाली टेंजेंट है वो पॉइंट बी से ड्रॉ की गई है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रेडियस के साथ, तो वो क्या होगा, वहां पे परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट से जो हमारा टेंजेंट और रेडियस है वो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। देयरफॉर तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के, और इसी तरीके से जो हमारा ए बी है वो भी परपेंडिकुलर होगा आर एस के। यानी यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल्स की फॉर्मेशन होगी, 90 डिग्री के एंगल्स की। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल पी ए बी बराबर होगा 90 डिग्री के। angle PAB, this one angle is equals to 90 degree, and angle ABS is equals to में 90 डिग्री, यानी ABS ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब
एंगल पी ए बी जो है वो बराबर हुआ अगर एंगल ए बी एस के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है और ये हमारे कौन से एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंगल पी ए बी। और जो हमारा एंगल ए बी एस है ये क्या है, ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो हमारा पी क्यू क्या होगा, वो आर एस के पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर व्हेन एक्सटेंडेड intersect at P if PCA is equals to में 110 डिग्री, फाइंड एंगल CBA। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करेंगे, सर्कल विथ सेंटर O। अब इसमें बोला गया है हमारे पास एक टेंजेंट है जो सर्कल पर पॉइंट C पर आकर के ज्वाइंट हो रही है, यानी जो हमारी टेंजेंट बनेगी पॉइंट सी पे, एंड डायमीटर व्हेन एक्सटेंडेड। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा डायमीटर इस सर्कल का। इसे जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंडेड एंड इंटरसेक्ट एट पी, और वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, पी पॉइंट पे। ये हो गया हमारा डायमीटर ए बी। एंगल पी सी ए इज इक्वल्स टू में 110 डिग्री। पी सी ए, जो हमारा पी सी ए एंगल है वो कितना गिवन है, 110 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल सी बी ए, सी बी ए एंगल को फाइंड आउट करना है, यानी इस एंगल को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, ज्वाइन करेंगे ओ को सी से, यानी जो ये सी वाला पॉइंट है उसको हम किससे ज्वाइन कर देंगे, ओ से ज्वाइन कर देंगे। ओ से ज्वाइन करते ही हमें ये पता है कि जो ए बी है इज हमारा क्या, एक डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर। एंड नाउ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। जो हमारा एंगल ए सी बी होगा वो कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। एंड एंगल पी सी ए इज इक्वल्स टू में 110 डिग्री। अब एक चीज और, ये एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री क्यों हुआ, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये किसका एंगल है, एक सेमी सर्कल का, यानी एंगल इन अ सेमी सर्कल। नाउ एंगल पी सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू में 110 डिग्री। एंगल पी सी बी, ये वाला एंगल, और एंगल ए सी बी, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। दोनों को मिला के कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री। एंड नाउ एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू में 110 डिग्री माइनस में एंगल ए सी बी। इस एंगल ए सी बी को हम उधर उठा के ले गए हैं तो ये हो जाएगा एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू में 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 डिग्री, यानी एंगल पी सी बी कितना आया हमारे पास यहाँ पे, 20 डिग्री। अब हमें पता है कि पीसी क्या है, टेंजेंट है सर्कल पर एट सी पे, और ओसी क्या है, उसकी रेडियस है। इस वजह से जो हमारा ओसी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पीसी पे। तो यहाँ पे हम ये रीजन भी लिखेंगे कि सिंस पीसी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी,
and OC is the radius through C। और जो हमारा OC है वो रेडियस है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो OC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, TC के। अगर OC TC के परपेंडिकुलर है तो जो हमारा एंगल OCP है, सबसे पहले यहाँ पे ये सारे एंगल्स को, तो देखो, अगर OC हमारे PC के परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एंगल OCP है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, यानी OCP ये पूरा एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। एंड अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो एंगल OCB है और जो एंगल PCB है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री की। OCB यानी ये छोटा वाला एंगल और PCB ये दोनों एंगल मिलके किस एंगल की फॉर्मेशन करेंगे, 90 डिग्री की। अब हमारे पास यहाँ पे जो OCB इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री माइनस एंगल PCB, और हमारे पास PCB की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 20 डिग्री। तो 90 में से जब हम 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो एंगल OCB हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी OCB ये जो एंगल है ये वाला जिसको हमने हाईलाइट किया है वो कितना आ गया इसमें, 70 डिग्री का। अब अगर ये हमारा 70 डिग्री हो गया तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल OCB, OCB ट्राइंगल के अंदर हमारे पास गिवन है कि जो OC है वो बराबर होगा किसके, OB के। OC बराबर है OB के क्योंकि ये रेडियस है उसी सर्कल के, यानी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड एंगल OBC बराबर होंगे एंगल OCB के। OBC और OCB ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल OBC है, एंगल OBC है वो कितना है, 70 डिग्री। तो एंगल CBA वो भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि एंगल OBC जो है वो बराबर होगा हमारा एंगल CBA के। OBC बराबर होगा CBA के, यानी अगर OBC OCB के बराबर है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाए इस छोटे से को, तो ये हो गया CO और B। देखो OBC OBC ये वाला एंगल किसके बराबर है, OCB के, दिस वन के। और हमारे पास OCB की वैल्यू कितनी गिवन है, 70 डिग्री की। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और अगर हम इसी रेडियस को और आगे एक्सटेंड कर दे डायमीटर के साथ तो ये CBA एंगल बन जाएगा। तो यही CBA एंगल हमें फाइंड करना था जो कितना आया है हमारा, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट की लेंथ को
फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हो गया हमारे पास सर्कल। इस सर्कल की हमारी जो रेडियस गिवन है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एंड एक पॉइंट है टेंजेंट का, यानी यहाँ से अगर हमारी टेंजेंट ड्रॉ होती है तो इस टेंजेंट पी टी में पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। और हमें इस पीटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन हो गया ओ टी इज इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर और पीओ इज इक्वल्स टू में 25 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, इसमें फाइंड करना है पीटी की वैल्यू को। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हमारा जो ओटी है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का सर्कल के साथ वो टी पॉइंट पर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो हमारा ओ टी है वो परपेंडिकुलर होगा पीटी पे। तो जो हमारा ट्राइंगल होगा, इन ट्राइंगल ओ टी पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। और हम यहाँ पे अब कौन सी थ्योरम को यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा पी टी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर के। पीटी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ओपी की वैल्यू हो गई 25 का स्क्वायर प्लस ओटी हो गया हमारा इसमें 7 का स्क्वायर। नाउ पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 625 प्लस 49, और 625 में जब हम 49 को प्लस करेंगे, वन मोर थिंग, ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारा इसमें ओपी। यानी ओपी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर के। ओपी की वैल्यू हो गई 25 का स्क्वायर, ओटी हो गया हमारा इसमें 7 का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। से 25 का स्क्वायर हुआ 625, 7 का स्क्वायर हुआ 49 प्लस पी टी स्क्वायर। नाउ 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू में पी टी स्क्वायर। अब अगर हम 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576 इज इक्वल्स टू में पी टी स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 576 बराबर होगा पी टी के। तो जो पी टी की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी हमारी, 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो पी टी है वो क्या है हमारी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल में पॉइंट एक्स से हमारे पास दो टेंजेंट्स है, एक है हमारी एक्स पी और एक है हमारे पास इसमें एक्स क्यू। एक्स पी एंड एक्स क्यू गिवन है, आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, आर हमारा पॉइंट है सर्कल पर। प्रूव दैट एक्स ए को, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल का पॉइंट है वो है आर, ए और बी, ये हमारे पास फिगर के अंदर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो एक्स ए और ए आर का सम है वो बराबर होगा एक्स बी प्लस बी आर के सम के। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो एक एक्सटीरियर पॉइंट पर है और वो इक्वल होती है। थ्योरम में क्या था, अगर हमारे एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है तो जो ट्राइंगल सर्कल की टेंजेंट्स होती है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन exterior point
टू अ सर्कल आर इक्वल, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एक्स पी है वो किसके बराबर होगा, एक्स क्यू के। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से टेंजेंट्स बन रही है, एक्स से, टेंजेंट फ्रॉम एक्स। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसमें। एंड एपी हमारा बराबर होगा किसके, ए आर के। तो देखो यहाँ पे हमारा अगर हम पॉइंट ए एक्सटीरियर लें तो एपी जो है वो ए आर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से बन रही है, ए पॉइंट से, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी को एक्सटीरियर माने तो जो हमारा बी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी आर के। क्यों, ये भी हमारी टेंजेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है विथ एक्सटीरियर पॉइंट बी। ये हो गई हमारी थर्ड। नाउ हमें पता है कि जो हमारी एक्स पी है वो किसके बराबर है, एक्स क्यू के। अगर हमारा एक्स पी एक्स क्यू के बराबर है तो इस पूरी एक्स पी को, ये जो हमारे पास एक्स पी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू में, और एक्स क्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं बी क्यू प्लस में एक्स बी, बी क्यू प्लस एक्स बी। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक्स ए है और ए आर का सम, एक्स ए तो हमारे पास है ही, हमें यहाँ पे क्या लाना है, ए आर। और हमें यहाँ पे प्रूव किया है कि जो ए पी है वो ए आर के इक्वल है। इसी तरीके से बी क्यू किसके इक्वल है, बी आर के। तो हम यहाँ पे ए पी और बी क्यू की जगह पे इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। नाउ तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले ए पी प्लस पी एक्स, ए पी प्लस ए एक्स बराबर है एक्स बी प्लस बी क्यू के। अब हम इस एपी की जगह पे क्या रख देंगे, ए आर प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स बी प्लस बी क्यू की जगह पे रख देंगे बी आर। क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि जो हमारा एपी है वो ए आर के बराबर है और जो हमारा बी क्यू है वो किसके बराबर है, बी आर के। और हमें यही प्रूफ करना था जो हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमारे पास एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर पे इनसाइड है, कोइंसाइड है, और वो उसकी साइड्स को टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू में बी सी प्लस डी ए। तो सबसे पहले इसकी फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसीडी, जिसके अंदर हमारा सर्कल है जो उसके फोर साइड्स को टच कर रहा है। ए बी पे पी पॉइंट पे, बी सी पर क्यू पॉइंट पे, डी सी पर आर पॉइंट पे, और जो हमारा ए डी है उसमें एस पॉइंट पे। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी जो है वो बराबर होगा बी सी प्लस डी ए की। तो देखो हमें यहाँ पे एक थ्योरम वही वाली यूज करनी है, कौन सी, कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है सर्कल पर, वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टेंजेंट्स drawn from an exterior point to a circle are equal in length। वो लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा AP है वो AS के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट्स का ध्यान देना है। जो हमारा AP वाली टेंजेंट है
वो ए एस के बराबर होगी, क्योंकि इसका जो टेंजेंट है उसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ए। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम ए। हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी को देखें, तो बी से हमारी जो बीपी वाली लेंथ है वो बराबर हो जाएगी किसके, बी क्यू के। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि जो बीपी है वो बराबर होगा बी क्यू के, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट किससे बन रही है, पॉइंट बी से, यानी टेंजेंट फ्रॉम बी। सेकेंड, नाउ सी पॉइंट को अगर हम एक्सटीरियर माने, तो जो हमारा क्यूसी है उसकी लेंथ बराबर हो जाएगी सी आर के। तो जो सी आर है वो बराबर हो गया सी क्यू के बाय टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ये हो गई हमारी इसमें थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही डी अगर हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होगा, तो जो डी आर की लेंथ है वो डी एस के इक्वल हो जाएगी। सो डी आर इज इक्वल्स टू में डी एस, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम डी। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबको, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हम चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस का सी आर प्लस का डी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस डी एस के, सी क्यू प्लस डी एस के। अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो देखो ये ऑलरेडी अरेंज है, एपी प्लस बीपी। इसी तरीके से ये हो जाएगा सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू में ए एस और डी एस को एक साथ रखेंगे हम, ए एस प्लस डी एस एंड बीपी, ओ सॉरी बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो एपी प्लस बीपी किसके बराबर है, एपी प्लस बीपी। ये पूरा हो गया हमारा ए बी, दिस वन इज ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर ये क्या है हमारा इसमें, सी डी इज इक्वल्स टू में ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज हो गया बराबर हमारा ए डी के। और जो हमारा बी क्यू प्लस सी क्यू है वो किसके बराबर है, डी सी के। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ये जो सर्कल है वो हमारा बी सी ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी में बी सी साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। दिस वन, ये हो गया ए बी और ये सी। एट पी एंड टचिंग ए बी एंड ए सी, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ए बी और जो हमारा ए सी है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे क्यू और आर में। तो देखो हमारा जो इसका फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सर्कल है, जो सर्कल ट्राइंगल एबीसी में बीसी पॉइंट पे टच कर रहा है एट पॉइंट पी। और हमने क्या करा है, ए बी को आगे एक्सटेंड करा है पॉइंट क्यू तक, और ए सी को एक्सटेंड करा है पॉइंट आर तक। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए क्यू है, दिस साइड इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के ट्राइंगल के जो पेरीमीटर है
उसके हाफ के इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया हमारा इसमें ए। अगर हमारा ए एक्सटीरियर पॉइंट है तो जो हमारी ए क्यू की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए आर की। ए आर से तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरम लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो जो बीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीक्यू के। दिस बीपी इज इक्वल्स टू में बीक्यू, अगर हम यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट बी लेके चलते हैं, यानी ये किससे बनी है, टेंजेंट्स बी से। सो टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सीपी बराबर हो जाएगा सी आर के, क्योंकि ये टेंजेंट्स कहाँ से बनेगी, पॉइंट सी से, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, सेकेंड इक्वेशन। एंड नाउ ए क्यू हमारा बराबर हो जाएगा ए आर के बाय टेंजेंट्स फ्रॉम ए। अब अगर हम देखें तो फ्रॉम थर्ड, थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, ए क्यू बराबर में ए आर। अगर हमारा ए क्यू जो है वो ए आर के इक्वल है तो हम इस ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस का बी क्यू। ए क्यू को हमने लिख दिया ए बी प्लस बी क्यू। इसी तरीके से ए आर को लिख सकते हैं हम ए सी प्लस सी आर। ये हो गया हमारा ए सी प्लस का सी आर। अब जो हमारी बी क्यू की लेंथ है वो किसके बराबर है, बीपी के, और जो हमारी सी आर की लेंथ है वो किसके बराबर है, सीपी के। तो यहाँ पे हम उनको मेंशन कर देंगे। नाउ ए बी प्लस बीपी इज इक्वल्स टू में ए सी प्लस सीपी। कौन सी स्टेटमेंट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको हम एज इट इज ऐसे लिख रहने देंगे और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फोर्थ। अब देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, ए बी सी का पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। अब ये जो हमारी बी सी की लेंथ है, ठीक है, दिस वन, ये जो बी सी की लेंथ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पी सी। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी की जगह पे लिखा हमने बीपी प्लस पी सी प्लस का ए सी। एंड नाउ ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी, और ये हो जाएगा हमारा ए सी प्लस टी सी। तो ए बी प्लस बीपी और ए सी प्लस पी सी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ए बी प्लस बीपी है ये जो है वो किसके इक्वल है, ए सी प्लस सीपी के। तो यहाँ पर भी हम एज इट इज रख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बीपी, ए सी प्लस बी सी की जगह पे भी हमने रख दिया ए बी प्लस बीपी फ्रॉम फोर्थ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बीपी। अब जो हमारा बीपी है वो किसके बराबर था, बीक्यू के, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस का बी क्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो ए क्यू है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। अब ए बी और बी क्यू किसके बराबर है, ए बी और बी क्यू किसके बराबर है, वो है हमारा बराबर ए क्यू के। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर में ट्वाइस ऑफ ए क्यू, क्योंकि जब हम ए बी और बी क्यू को ऐड करेंगे तो वो हमारे ए क्यू की फॉर्मेशन करेगा। नाउ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके,
ए क्यू की, और यही हमें क्या करना था, क्यू। बस इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हम कौन सी साइड को कब उठा रहे हैं और कौन सी साइड को कहाँ पे ऐड करके कौन सी इक्वेशन को किस इक्वेशन के ऊपर प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। सेंटर ओ से हमारे पास ए पॉइंट है जिसकी लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर। एपी एंड ए क्यू आर द टेंजेंट्स, जो हमारा एपी और ए क्यू है वो टेंजेंट्स है सर्कल में पॉइंट पी और क्यू पर। इफ अ टेंजेंट बीसी इज ड्रॉन एट अ पॉइंट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क पी क्यू तो इंटरसेक्ट एपी एट बी एंड ए क्यू एट सी। देखो अगर हम यहाँ पे बीसी एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं जो एपी टेंजेंट को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और ए क्यू टेंजेंट को सी पॉइंट पे, तो हमें फाइंड करना है एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पहले हमने वहां पे एक साइड की जो एक साइड जो थी वो बराबर करी थी, प्रूफ की थी, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हमसे इस क्वेश्चन में इसका रिवर्स एबीसी के पेरीमीटर को पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ, एपीओ के अंदर हम देखेंगे कि जो एपीओ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। अगर ओपी जो है वो एपी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम देखेंगे कि जो हमारा ओ ए का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर के। नाउ ओ ए की लेंथ हमारे पास गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर होगा, एपी की वैल्यू हमारे पास इसमें गिवन नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे, एंड ओपी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी इसमें 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 एपी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू में एपी स्क्वायर। अगर हम एपी स्क्वायर में 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो जो एपी स्क्वायर है वो बराबर आएगा किसके, 144 के, यानी एपी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 144, जो किसका अंडर रूट होता है 12 का, यानी एपी की लेंथ होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। अभी देखो, अब इस क्वेश्चन में हम दोबारा से प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया था कि ट्रायंगल की जो किसी भी एक साइड है, अगर हमारी सर्कल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं और उन टेंजेंट की वजह से हमारे पास ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ होता है, तो जो वो टेंजेंट की लेंथ है वो बराबर होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी हम ऐसे रखेंगे कि जो हमारा एपी है, एपी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ इनटू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और हमें क्या निकालना है, एबीसी का पेरीमीटर निकालना है। एक चीज और यहाँ पे, अगर एपी हमारा 12 सेंटीमीटर है तो जो हमारा ए क्यू है वो भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका रीजन हमें पता है कि ए अगर एक्सटीरियर पॉइंट है और उस एक्सटीरियर पॉइंट से जो हमारी दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है वो क्या होंगी, हमारी इक्वल। तो चाहे हम यहाँ पे एपी रखें चाहे हम यहाँ पे ए क्यू रखें, दोनों कंडीशन में जो हमारी वैल्यूज है वो सेम आनी है। एपी की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, ये जो 1/2 है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 12 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है हमारे पास
The circle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB at D, and F respectively. हमें यहाँ पे शो करना है कि AF plus BD plus CE is equals to में AE plus BF plus CD is equal to में half of perimeter of triangle ABC। तो ये थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें भी फिर से हमें साइड साइड ही खेलना है। तो हमारे पास ट्राइंगल है, ए बी सी, जिसमें जो साइड्स बीसी है, बीसी को वो पॉइंट डी पे, देन दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। यहाँ पे हमारा सर्कल टच कर रहा है, हमें क्या शो करना है वो हमारे पास यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो सर्कल के अंदर क्या होंगी, इक्वल। तो ये थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स from an exterior point to a circle are equal। वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो हमारा ए एफ है वो बराबर होगा ए ई के, तब हमारा एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, ई, सॉरी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एफ बराबर में ए ई, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बी डी बराबर में बी एफ इज इक्वल होगा दोनों आपस में, क्योंकि ये टेंजेंट्स बन रही है कहाँ से, फ्रॉम बी पॉइंट। सेकेंड हमारी स्टेटमेंट हो गई। इसी तरीके से जो हमारा सी ई है वो बराबर होगा सी डी के, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ये हो गई थर्ड। नाउ ऐड करेंगे तीनों को, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ, यानी एएफ प्लस बी डी, एएफ प्लस बी डी प्लस सीई बराबर होगा एई प्लस बी एफ प्लस सी डी के। ये हो गया हमारा इक्वल। अब हम आते हैं अपने ट्राइंगल पे। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि देखो इन तीनों को ऐड करने से जो हमारा ये ए एफ प्लस बी डी प्लस सीई है वो बराबर हो रहा है किसके, ए प्लस बी एफ प्लस सी डी के। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें ये सारी इक्वेशन किसके बराबर प्रूफ करनी थी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के। तो जो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल ए बी सी का वो बराबर होगा किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। अब देखो ये जो हमारी ए बी लेंथ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस बी एफ। ऐसे ही बीसी को भी लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, और एसी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी। सारे पॉइंट्स को यहाँ मेंशन करेंगे। नाउ ए एफ को ए ई के साथ रखेंगे, उनको पेयरिंग करेंगे। एफ बी को हम बी डी के साथ रखेंगे, सी डी को हम ई सी के साथ रखेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से ए एफ प्लस ए ई, इसी तरीके से एफ बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस में ई सी। अब देखो ए एफ प्लस ए ई, यानी जो हमारा ए एफ था वो ए ई के बराबर था, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए एफ। इसी तरीके से एफ बी हमारा बी डी के बराबर था, ये देखो
एफ बी या बी एफ जो है वो बी डी के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी। अगेन सी डी प्लस ई सी, जो हमारा सी डी है वो सीई के बराबर है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सीई। टू कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा सिर्फ ए एफ प्लस जी डी प्लस सीई। अब जो हमारा ए एफ प्लस डी डी प्लस सीई है, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू में ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, और ये जो टू है वो हमारा एलएचएस में चला जाएगा, जो किसके बराबर होगा, हाफ की। अब अगर हम देखें फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ से क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा ए एफ है प्लस बी डी प्लस सीई बराबर है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के, और साथ ही साथ ये इक्वल भी है किसके, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास एक सर्कल है जिसमें PQ की जो हमारी लेंथ है वो टोटल कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। जो हमारी P और Q टेंजेंट है, इसको जो हम एक्सटेंड करेंगे वो पॉइंट T पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, हमें क्या करना है, टीपी की लेंथ को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ओपीटी एंगल है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, यानी दिस वन इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी टी में, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ओटी का स्क्वायर है वो बराबर होगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर के। अब जो हमारा पीटी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस में ओ टी स्क्वायर के। ओपी की लेंथ कितनी हो गई हमारी यहाँ पे, या फिर इसको हम पहले फॉर्मूला को सॉल्व कर लेते हैं ताकि और इजी हो जाए। देखो ओटी की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, ओटी है हमारे पास इसके अंदर 4। सबसे पहले इसमें गिवन लिखो, क्योंकि गिवन और प्रूफ से और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। PQ इज अ कॉर्ड, यानी PQ की लंबाई हमारे पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड करना है हमें इसमें टीपी की वैल्यू को। तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टी आर है उसको हम वाई लेट करेंगे। नाउ लेट टी आर इज इक्वल्स टू में वाई। तो ओटी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू पे, ओटी इज परपेंडिकुलर, या फिर ओटी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। जो ओटी है वो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो 8 सेंटीमीटर है वो डिवाइड होगी, कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी आर है वो बराबर होगा क्यू आर के, यानी कितना हुआ ये हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ आर टी, ये जो हमारा ओ आर पी राइट ट्राइंगल है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ओ टी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओ आर के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के। अब ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में
ओपी स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर। ओपी की वैल्यू है हमारे पास इसमें 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू में 9, यानी ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होगी हमारी इसमें 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे राइट ट्रायंगल और है, एक है हमारे पास पी आर टी और एक है हमारे पास इसमें ओ पी टी। तो देखो इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल्स पी आर टी एंड ओ पी टी। पी आर टी और ओपीटी में हम क्या देखेंगे कि देखो जो हमारा पी आर टी वाला है, पी आर और टी, यहाँ पे वो हमारा 90 डिग्री, तो पी टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा इसमें पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के। इसी तरीके से जो हमारा ओ पी टी ट्राइंगल है, ओ पी टी, इसलिए यहाँ पे ओ पे हमारा परपेंडिकुलर होगा पी टी पे, तो जो हमारा ओ टी का स्क्वायर है वो बराबर होगा टी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर की। तो ओ टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के। नाउ अब हम देखेंगे टी टी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से जो हमारी टी टी स्क्वायर की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पुट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी टी स्क्वायर। तो ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर के। अब अगर हम यहाँ देखें जो हमारा ओ टी है, अगर यहाँ देखेंगे तो जो ओ टी है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर प्लस देखो जो यहाँ पे हमारे पास ओ टी स्क्वायर है, इस ओ टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस ये जो हमारा टोटल ओ टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस सी आर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ओ आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में टी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर। एक चीज और, ये जो हमारा यहाँ पे ओ आर प्लस टी आर है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये 5 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो ओ आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। टी आर था हमारा इसमें, टी आर था हमारा वाई, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। पी आर था हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 टू द 6 वाई इज इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 25। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 6 वाई इज इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 11 की 1 कैरी आई 1 2 1 3 1 41 माइनस 9। जब हम 41 में से 9 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी हमारी 32। नाउ y इज इक्वल टू में 32/6 कैंसिल आउट करेंगे, 16 अपॉन में 8, देन y इज इक्वल टू में 4/8/3। y की वैल्यू कितनी है हमारी 16/3, सॉरी। तो टी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 16 अपॉन में 3। और हमें इसमें फाइंड क्या करना था, टी टी की वैल्यू को। अब अगर हमारी टी आर की वैल्यू 16 अपॉन में 3 है तो हम अपनी पी टी स्क्वायर के
जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें वैल्यूज को पुट करके अपनी टीपी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 16/3 का स्क्वायर। पी आर था हमारे पास 4, 16 का स्क्वायर हो गया 256 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 16। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256 प्लस 144 अपॉन में 9। और 256 में जब हम 144 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 9। कैंसिल आउट करेंगे तो 400 अपॉन में 9 जो है वो किसके बराबर होगा, टी आर इज इक्वल टू में अंडर रूट 400 अपॉन में 9 के। तो जो टी की वैल्यू है, सॉरी टी की वैल्यू वो कितनी आएगी 20/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एट पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। एक सर्कल है किसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच कर रहा है पी क्यू आर एस पॉइंट पे। शो करना है कि एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, उनके जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंड 1 और 8 एंगल को सम करेंगे 5 और 4 के साथ, तो उसका भी सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री की। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है और जो एंगल सी ओ डी है उसका सम किसके बराबर है 180 डिग्री के। इसी तरीके से जो एंगल ए ओ डी है और जो एंगल बी ओ सी है इसका सम किसके बराबर है 180 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एंगल हम बनाएंगे। जैसे ओ को पी के साथ ज्वाइन कर दिया तो 2 और 3 एंगल बना, देन 1 8 7 6 5 4। ये तुम्हें ज्वाइनिंग करके एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे भी कि ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ठीक है। अब देखो दो टेंजेंट्स हमारी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बनेंगी तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो क्या आएगा, टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle subtend equal angles at the center, equal angles at the सेंटर। जो देखो लेंथ के साथ साथ वो इक्वल एंगल्स को भी सब्सटेंड करेंगे सेंटर पे। यानी जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा एंगल 2 के, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट हो गया हमारा ए। ए से हमारी एक टेंजेंट जा रही है ए एस, एक जा रही है ए पी। अब इनके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, और एंगल 7 हमारा बराबर होगा एंगल नंबर 8 के। अब ये देखो कि जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री का, क्योंकि सर्कल के सारे एंगल, सर्कल का जो फुल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स subtended at point subtended at a point is 360 डिग्री। वो कितने डिग्री के हैं 360 डिग्री के। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7
और 8, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे? 360 डिग्री के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, तो इसे हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसको लिख देंगे हम एंगल 3 प्लस एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 6, एंड दिस वन इज एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। सारे एंगल ट्वाइस में है, यानी 2 एंगल 2, 2 बार हमारा एंगल 3 है, 2 बार हमारा एंगल 6 है, और 2 बार हमारा यहाँ पे एंगल 7 है। नाउ 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब इन एंगल्स को हम यहीं रहने देंगे, बाकी के एंगल्स जो हमारा 2 है वो RHS में जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 7 किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 180 डिग्री के। अब अगर हमारा एंगल 2 3 6 और 7 180 डिग्री के बराबर है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 4 5 और 8 भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसी तरीके से एंगल 6 प्लस एंगल 7 अगर किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अब अगर हम देखें एंगल 2 और एंगल 3 कौन से एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं? एओबी की। नाउ एंगल एओबी, इसी तरीके से 6 और 7 किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? एंगल डीओसी की। ये किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। यही हमें प्रूफ करना था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 जो है, और साथ ही साथ एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है, उसका भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये किन एंगल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं? एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, O is the center of a circle of radius 5 centimeter and T is a point such that OT is equals to में 13 centimeter and of OT intersect the circle at E। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल विथ सेंटर O जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। एंड T is a point such that OT is equals to में 13 सेंटीमीटर। T हमारे पास एक पॉइंट है एंड OT intersect at circle at E। If AB is a tangent to a circle at E, find the length of AB। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है T तक, जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। नाउ वन टेंजेंट इज E, जो इसको पॉइंट सर्कल को पॉइंट E पर आके टच कर दिए। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ फाइंड करनी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में, एंगल OPT जो है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री, बिकॉज अगर रेडियस और टेंजेंट आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आते हैं पॉइंट ई पर या पॉइंट पी पर किसी भी सर्कल में, तो वो वहां पर क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम,
अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओपीटी में हम क्या देखेंगे कि जो ओपी का स्क्वायर है वो बराबर होगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर के। अब जो हमारे पीटी स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओटी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर की। इस ट्रायंगल के सामने वाली जो लेंथ होगी ओटी स्क्वायर वो बराबर होगी पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर के। नाउ वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो पीटी स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25 के, क्योंकि ओटी की जो लेंथ है, ओटी हो गया 13 का स्क्वायर माइनस ओपी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। 169 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे ये आएगा 144, यानी 3t इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 144। तो जो पीटी की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो जो हमारा टी क्यू है वो भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ थ्योरम लिखेंगे, लेंथ of tangents drawn from a point to a circle are इक्वल। वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी वजह से जो हमारा टीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी क्यू के, यानी ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो हमारी एपी की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, एई के। सो एपी इज इक्वल्स टू में एई इज इक्वल टू में एक्स। ठीक है, इस एक्स को हमने माना कि जो एपी बराबर एई है वो एक्स है, और ये कहाँ से टेंजेंट्स बनी है, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। अब देखो, जो हमारा टीपी है वो किसके बराबर होगा, एपी प्लस एटी के, मीन्स एपी प्लस एटी की। यानी हम एपी को क्या लिख सकते हैं, या फिर एपी प्लस एटी। यस, तो जो हम एटी है, एटी बराबर हो जाएगा पीटी माइनस एपी के। पीटी की लेंथ कितनी निकली 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि देखो पीटी हो गया हमारा पूरा 12 और जो हमारा एपी की लेंथ है वो हमने एक्स लेट करी, तो जो एटी है वो बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स के। अब हम देखेंगे कि जो ए बी है वो टेंजेंट है, ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पे तो जो हमारा ओ ई है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, यानी ये जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या कहेंगे कि जो एंगल ओ ई ए है वो हमारा 90 डिग्री है। सो एंगल ए ई टी इज ऑल्सो 90 डिग्री, यानी ओ ई ए अगर 90 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि ए ई टी ये एंगल भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री का। अब अगर ये भी 90 डिग्री है तो जो हमारा ट्राइंगल हुआ कौन सा, इन ट्राइंगल ए ई टी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए ई टी, जिसमें ए टी की वैल्यू कितनी है हमारी 12 माइनस एक्स, और जो ए ई है हमारा वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन जो हमारी ईटी की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 13 माइनस 5। अब ये आया कैसे, देखो ओ से लेके टी तक की लेंथ हमारी टोटल 13 और 13 है, और ओ से लेकर के ई तक की लेंथ हमारी 5 है। तो जब हम 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो ईटी की लेंथ आ जाएगी, यानी 13 में से 5 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8। इससे हमारी एई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नाउ एटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ईटी के स्क्वायर प्लस एई के स्क्वायर के, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब एटी की वैल्यू कितनी है हमारी 12 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में ईटी हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x बराबर में 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस ए ई स्क्वायर। अब इस ए ई स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो इसको भी हम एज कैसे लिख सकते हैं, अब 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x इज इक्वल्स टू में 64 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 144 माइनस का 24x इज इक्वल्स टू में 64। 144 माइनस 64 इज इक्वल्स टू में 24x। नाउ 80 इज इक्वल्स टू में 24x। 80 डिवाइड बाई 24 बराबर होगा x के, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो जो हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी थी, ए बी की। तो जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए ई प्लस बी ई के। ए बी इज इक्वल्स टू में ए ई प्लस बी ई, और ये जो हमारा एक्स है वो क्या है, ए ई है। तो हमें पता है कि जो ए ई है वो बी ई के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 10/3 प्लस 10/3, यानी ए बी किसके बराबर आ गया, 20/3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का। तो क्या बोला गया, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। देखो हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये ट्राइंगल है हमारा ए बी और सी, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसमें डी बी और सी एफ। तो इसमें ये डी बी ई और सी एफ क्या है कि ये जो हमारा सर्कल है वो इस ट्राइंगल को डी ई और एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है, यानी ये हो गया डी, ये पॉइंट है हमारे पास ई, और ये पॉइंट है हमारे पास एफ। तो हमें फाइंड करना है ए डी बी ई और सी एफ को। तो देखो हमें पता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होती है, इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट यानी द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो क्या होंगे, इक्वल, यानी जैसे ए डी हमारा बराबर होगा ए एफ के, टेंजेंट फ्रॉम ए, वो टेंजेंट कहाँ से बन रहा है, ए से। इसी तरीके से जो हमारा डी बी है या बी डी है वो बराबर होगा बी ई के, किससे, टेंजेंट फ्रॉम बी। एंड सी ई जो है वो बराबर होगा सी एफ के, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सी, टेंजेंट क्या है सी। अब देखो यहाँ पे हम लेट करते हैं ए डी अगर ए एफ के बराबर है
दिस AD इज इक्वल टू AF, मानो ये किसके बराबर है, x के, यानी ये क्या हो गया, x एंड x, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर BD हमारा BE के बराबर है तो इसको हमने क्या लेट किया, y, यानी दिस लेंथ इज इक्वल्स टू में y। इसी तरीके से ये किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर, यानी CE बराबर हो गया CF, जो किसके बराबर है, Z के। अब हमारे पास गिवन है जो AB है वो हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। जो हमारा BC है वो है हमारा इस, सॉरी, जो हमारा AB है, जो हमारा ये AB गिवन है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। एंड जो हमारा BC है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो हमारा इसमें CA है वो कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें पता है जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर होगा, 12 के, क्योंकि ये जो है हमारा टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो x प्लस वाई 12 के बराबर होगा। इसी तरीके से y प्लस z किसके बराबर होगा, 8 के, और z प्लस x किसके बराबर होगा हमारा, 10 के। अब हम देखेंगे कि जो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होगा, या फिर इसको हम देखें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बाय एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, सबको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में z प्लस x बराबर होगा 12 प्लस 8 प्लस 10 के। अब ये जो हमारा x है वो भी 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है, और z भी 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 12, 8 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 30 के, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 30 डिवाइड बाई 2, कैंसिल होके वैल्यू कितनी आई, 15, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितने किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के। अब हमें पता है कि नाउ x प्लस वाई किसके बराबर है, 12 के, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 15 के। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 12, जिससे हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 15, यानी जेड की वैल्यू कितनी आई, 15 माइनस 12, जेड हो गया हमारा इसमें 3 सेंटीमीटर। अगेन हमें पता है कि जो y प्लस जेड है वो किसके बराबर है, 8 के। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो y प्लस जेड है वो 8 के बराबर है, तो यहाँ पे हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 15, इसकी जगह पे वैल्यू हम 8 रख देंगे, यानी x प्लस 8 बराबर होगा 15 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8, यानी 7। x कितना आ गया हमारा इसमें, 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम देखें z प्लस एक्स किसके बराबर है, 10 के, तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 10, और हमारे पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 15, और हम z प्लस एक्स की जगह पे 10 रख देंगे, तो 10 प्लस वाई बराबर में 15, y इज इक्वल्स टू में 15 माइनस 10, वैल्यू कितनी आई, 5, यानी y कितना हो गया हमारा बराबर में 5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा x था वो किसके इक्वल था, AD हमें फाइंड करना था, तो ये जो AD था वो हमारा क्या था, x, यानी AD की जो वैल्यू है वो आई हमारी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था इसमें BE, जो BE है वो किसके बराबर है, y के, तो जो BE की वैल्यू हो जाएगी वो हुई हमारी इसमें 5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट हमें इसमें फाइंड करना था CF, जो बराबर है z के, यानी CF इज इक्वल्स टू में Z इज इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर।